प्रमेय 11.3 यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज है ABC। इसमें से कोई एक कोण लेना है और उस कोण का आधा करने वाली लाइन खींचनी है, उसका समद्विभाजक खींचना है। तो हम कोण A लेते हैं और A का आधा करने वाली लाइन हमने खींच दी AD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये AD है, वो किस कोण का समद्विभाजक है? A का। तो A की सम्मुख भुजा कौन है? BC। BC को कितने भागों में बांट रही? 2 भागों में। तो इन दोनों का अनुपात है वो शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर है। शेष भुजाएं कौन सी? ये वाली और ये वाली, यानी AB और AC के। तो दिया है, मैं लिखेंगे पहले क्या दिया हमको। त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। अतः देखिए ये कोण नंबर 1 है, ये 2, तो लिख देंगे कोण A के बराबर में कोण कौन है? 2 है। ये हमको दिया है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है? देखिए BD बटा CD बराबर में है AB बटा AC। ये हमको सिद्ध करना। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है? इस AD के समांतर C से यहाँ लाइन खींचनी है हमको, ऐसे। ये लाइन AD के समांतर होनी चाहिए और BA को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइनें जहाँ कटेगी वहाँ पर क्या होगा? नाम E होगा। ये हमें रचना करनी है और यहाँ कोण अंकित कर देना। ये 3 नंबर है और ये वाला 4 नंबर है। तो यहाँ रचना में लिखेंगे CE इस प्रकार खींचा कि CE समांतर AD हो, व BA को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती हो या मिलता हो। ये रचना हो गई। अब उपपत्ति में हमें क्या करना? पूरा त्रिभुज लेना, BCE, ये वाला पूरा त्रिभुज लेना। तो लिखेंगे त्रिभुज BCE में कौन समांतर है? देखिए AD के समांतर कौन है? ये वाला CE। तो लिखेंगे CE है वो समांतर है AD के। किस कारण से? रचना से। और ये समांतर है तो BPT प्रमेय से, अतः BPT से, जो प्रमेय हमने 11.1 पढ़ा था उसमें, तो उसके आधार पर ये हो गया। क्या हो जाएगा इसमें? BD बटा CD बराबर में AB बटा AE। ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपके। अब देखिए यहाँ पर ये जो उत्तर चाहिए हमको, ये वाला, इसमें देखो BD बटा CD, यहाँ रहा BD बटा CD बराबर में AB बटा AC। यहाँ AB बटा क्या है? AE है। तो AE को हटाना है और वहाँ पर क्या बैठाना हमको? AC। अब इतना सा काम बचा है तो हमें क्या करना होगा? AE को और AC को बराबर सिद्ध करना होगा। तो उसके लिए लिखेंगे कि AD समांतर है किसके? CE के। वे कौन सी रेखाएं? तिर्यक रेखाएं। ये वाली BE व AC तिर्यक रेखाएं हैं। अतः कोण 2 के बराबर में कौन होगा? कोण 3। देखिए कोण 2 और 3 बराबर होंगे। क्यों होंगे? ये तो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण है ये। ओके। दूसरा, कोण नंबर 1 के बराबर में कोण नंबर 4 है। देखो 1 के बराबर में 4 है। ये दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, जिनको हम क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। संगत कोण बराबर होते हैं ना, संगत कोण। और कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये बात हमको दिया है, प्रश्न के अंदर दे रखा है। अतः देखिए कोण नंबर
2 के बराबर 3, a के बराबर 4 और a के बराबर 2। इसका मतलब एक सारे कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन हमको तो चाहिए कोण 3 बराबर 4, तो ये दो चीज़ें लिखेंगे, कोण 3 बराबर 4 हो गए। देखो यहाँ पर सारे कोण बराबर होंगे इनसे। देखो a के बराबर में 2, a के बराबर में 4, इसका मतलब 1, 2 और 4 बराबर हो गए। 2 के बराबर 3 है जरा, तो 4 के बराबर 3 हो जाएगी, तो 1, 2, 3, 4 चारों बराबर हो जाएंगे, जिसमें हमें चाहिए 3 और 4। तो कोण नंबर 3 और 4 बराबर है। अतः देखिए त्रिभुज ACE में देखो कोण 3 और 4 बराबर है, तो 3 की समूह भुजा कौन है, AE बराबर में हो जाएगा AC। इनका कारण लिख देते हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, ये हो गया। अतः ये आपके दो समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। एक कहाँ ये रहा, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, BD बटा CD बराबर में AB बटा AE। AE की जगह हम क्या रख देंगे, देखिए यहाँ से AC रख देंगे। ठीक है, और यही हमें उत्तर चाहिए था, तो ये हो गया इतिशिदम। प्रमेय 11.4, प्रमेय 11.3 का विलोम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वे उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा त्रिभुज है ABC। एक रेखा आप कोई से भी शीर्ष से खींच सकते हैं, मैं A से खींच रहा हूं, तो मैंने A से खींची AD रेखा इस प्रकार है कि ये जो कोण A की सम्मुख भुजा है BC, उसके दो भाग करती है, तो इन दोनों का अनुपात शेष भुजाओं यानी इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर ये हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि अगर ये अनुपात बराबर है, ये इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो ये जो AD रेखा है वो कोण A को बराबर दो भागों में बांटती है, यानी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो दिया है, हमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटा CD बराबर में AB बटा AC है। ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना हमको इस प्रश्न में? सिद्ध ये करना है कि AD है वो कोण A का समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना, अर्थात कोण नंबर 1 बराबर में है कोण नंबर 2, ये दोनों बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए क्या करना है, हमें इस BA को आगे बढ़ाना। कितना बढ़ाना, जितनी AC है उतना। तो इस BA को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, जिसको किसके बराबर रखना है, AC के बराबर रखना है, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, और इस बिंदु का नाम है वो क्या दे देना है, E दे देना है। तो यहाँ हम रचना में लिखेंगे BA को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AC बराबर AE हो, वह CE को मिलाया। ये हमने रचना कर दी। अब उत्पत्ति में वो चीज लिखनी जो हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, BD बटा CD बराबर में AB बटा AC। कारण लिख दो, दिया है। अब या नीचे लिखना आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रचना में हमने क्या चीज की है, AC के बराबर भी क्या है, AE है। तो हमें यहाँ AC हटा के इसकी जगह क्या बेटा देना, AE बेटा देना, बाकी सेम लिख देना। तो BD बटा CD
बराबर में ए बी बटा यहाँ ए सी की जगह क्या बैठा देंगे, ए ई बैठा देंगे। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज बी सी ई में बीपीटी के विलोम से देखिए बी डी बटा सी डी, ये वाला पार्ट बटा ये वाला पार्ट, बराबर में ए बी, ये वाला ए बी बटा ए ई। तो देखिए इस त्रिभुज में ये बी सी ई में क्या हो जाएगा, बीपीटी के विलोम से ये अनुपात बराबर है, तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। कौन सी वाली, एडी समांतर सी ई। तो एडी समांतर सी ई ये हो गया। अब देखिए अतः अगर ये समांतर है तो कौन से कोण बराबर होंगे। देखिए यहाँ कोणों के नंबर अंकित कर देते हैं, ये 3 नंबर है और यहाँ पर 4 नंबर है। अतः कोण नंबर 2 के बराबर में हो जाएगा कोण नंबर 3, एकांतर कोण। देखिए ये वाली लाइन ये वाली समांतर, ये तिर्यक रेखा है तो 2 के बराबर में 3 हो जाएगा जो एकांतर कोण है। उसके अलावा कोण नंबर 1 के बराबर में हो जाएगा कोण नंबर 4 जो है संगत कोण। देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 4 और 1 संगत कोण है जो बराबर होंगे। अब देखिए हमें कोण लाने बराबर में 3 और 4, तो उसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में क्या चीज़ें बराबर है, ए सी के बराबर में है ए ई रचना से। अतः समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इनके समूह कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए एसी का समूह कोण है कोण नंबर 4 और 3, तो यहाँ लिख देंगे कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 है वो क्या है, बराबर है। अब देखिए कोण ए के बराबर में 4, 4 के बराबर में 3, 3 के बराबर में 2, इसका मतलब सारे कोण क्या है, ये 1 2 3 4 बराबर है। तो इसमें से हमें कौन से कोण लाने हैं इसमें बराबर, हमें लेके आना है इसमें कोण नंबर 1 और 2, और 1 और 2 बराबर, क्यों सारे कोण बराबर है तो उनमें से हम लिख देंगे अतः कोण नंबर 1 के बराबर में कोण नंबर 2 है। अब कोण 1 और 2 बराबर है, अतः एडी कोण ए का समद्विभाजक है। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्रमेय 11.5 त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये हमारा त्रिभुज है ABC, जिसमें हमने BA को बाहर बढ़ाया F तक, तो ये जो बाहर कोण बना है इसका आधा करने वाली जो रेखा AD है, यानी ये कोण 1 है ये 2 है, ये दोनों बराबर है, 1 और 2 बराबर है। और इस भुजा को हम आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो यहाँ D नाम होगा, ये जो चित्र बना है इसमें देखिए BD बटा CD बराबर में AB बटा AC हमें प्राप्त करना है। तो देखिए दिया है, हमें लिखेंगे क्या दिया है, त्रिभुज ABC में शीर्ष A पर बने बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा AD है। ये समद्विभाजक रेखा है, अर्थात कोण 1 के बराबर में कोण 2 है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि BD बटा CD बराबर में है AB बटा AC के, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करनी है, एक रचना करनी है। रचना क्या करनी है, यहाँ से C से इस AD के समांतर एक लाइन खींचनी है ऐसे, जो यहाँ जाके E पर काटती हो। यहाँ कोण अंकित कर देना 3 और 4। तो ये रचना में लिखेंगे कि AD समांतर CE खींचा जो AB को E पर काटता है,
ये हमने रचना कर दी उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए ए ये अपने AD है वो समांतर है किसके, CE के, वे BA व AC तिर्यक रेखा है। अतः कोण नंबर 1 के बराबर में कोण नंबर 3 जो है एकांतर कोण। देखिए ये वाली लाइन तिर्यक रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है, तो ये और ये जो कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण है और वो बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 2 और 4 बराबर होंगे जो संगत कोण है। कोण 2 के बराबर में कोण 4 संगत कोण। आगे कोण नंबर 1 के बराबर में कोण नंबर 2 जो हमको दिया है। अतः देखिए 1 के बराबर 3, 1 के बराबर 2, 2 के बराबर 4, इसका मतलब सारे कोण बराबर है। लेकिन हमें चाहिए कौन से वाले, 3 और 4, तो कोण 3 के बराबर में कोण कौन है, 4 है, ये बराबर मिल गए। अब ये किस त्रिभुज में है, देखो AEC में, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AEC में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होगी। देखो 3 और 4 बराबर है, तो 3 और 4 की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो SC के बराबर में कौन होगा, AE होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AE के बराबर में AC हो जाएगा। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे हम लिखेंगे त्रिभुज BAD में, BAD ये पूरा त्रिभुज, इसमें कौन समांतर है, AD समांतर CE, तो लिखेंगे CE समांतर AD। अतः BPT से जो हमने पर में पढ़ा उसके आधार पर क्या होगा, हम देखो उसमें देखो BC बटा CD भी लिख सकते हैं, हम BD बटा CD भी लिख सकते हैं, तो हमें यही चाहिए तो लिखेंगे पूरा BD। इधर से देखो पूरा ले रहे हैं तो पूरा लिखेंगे BD बटा बाहर का लिख रहे हैं CD, तो उसमें भी देखो पूरा होगा, पूरा क्या है AB बटा बाहर का क्या होगा AE। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लगा के BD बटा CD बराबर में AB बटा AE की जगह क्या रख देंगे, देखो समीकरण नंबर 1 में हमारे क्या है, देखो AE के बराबर में क्या है, AC है, तो यहाँ लिख देंगे AC और कारण लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। और यही बात हमको सिद्ध करनी थी, ये रहा देखो, तो इति सिद्धम।